सबसे पहले देखिए, कांग्रेस कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। कौन? 1885 में किसके द्वारा? ए ह्यूम के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोलक दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलक दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में। बोलेगा, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1884 से 1888 तक। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोलेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बोलेगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। बोलेगा प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। बोलेगा प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। बोलेगा प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। बोलेगा सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो हम करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा नहीं देखना, यही सब देखते रहिए। अब देखिए, बोलेगा प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1885 में। प्रथम कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इस अधिवेशन में जो है इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। बोलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम अधिवेशन में कितना लोग भाग लिए थे? 72। ठीक है। अब देखिए, दूसरा कब हुआ था? 1886। दूसरा कब हुआ था? 1886। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? बोलेगा प्रथम पारसी अध्यक्ष। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। बोलेगा नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफलिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। कौन सा पार्टी पे आमंत्रित किया था? गार्डन पार्टी पे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। अब बोलेगा तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास। पहला बम्बई, चारों महानगर में देखिए, बम्बई, फिर जो है कलकत्ता, फिर मद्रास। 1887 में कहाँ हो रहा है? मद्रास में। कौन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे बने थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में बोला जाए तो तमिल भाषा में जो है भाषण दिया। शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। शस्त्र अधिनियम के विरोध में जो है प्रस्ताव पारित हुआ। शस्त्र अधिनियम कब आया था? शस्त्र अधिनियम 1878 में। अब देखिए, चौथा जो कहाँ हुआ था? 1888 में इलाहाबाद। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। प्रथम इलाहाबाद, इसी का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। और जो है कौन हुए थे? जॉर्ज यूले। और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपवासी अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार जो है लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। अब देखिए, बोलेगा पहली बार हिंदी में भाषण कौन सा अधिवेशन में दिया गया था? हिंदी में पहली बार भाषण कौन सा अधिवेशन में दिया गया था? चौथा अधिवेशन 1888 में। कहाँ? इलाहाबाद में, जब जॉर्ज यूले जो है अध्यक्ष थे। अब देखिए, अब उतना पूरा एक सीरियल याद नहीं करना है। अब 1896 आइए। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में जो है, कलकत्ता अधिवेशन 1896 कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह जो है एम सियानी। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरे अध्यक्ष जो है रहमतुल्लाह एम सयानी, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने। वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम जो है वंदे मातरम गाया गया। कौन सा? 1896 में, कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में 1896 में। अच्छा, ये बोलेगा क्या अधिवेशन था? ये 12वां अधिवेशन। क्या अधिवेशन था? 12वां। 1896 में जो था 12वां अधिवेशन था। और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष था सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है। अब देखिए, फिर 1905 में जो है बनारस, कहाँ हुआ था? बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के आलोचना की गई। बंगाल विभाजन का जो है आलोचना किया गया 1905 में। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। बंगाल विभाजन का जो है आलोचना किया गया तथा स्वदेशी व बहिष्कार समर्थन किया गया, बहिष्कार का समर्थन किया गया। ये 1905 में जो बनारस में हुआ था, ये क्या था? 22वां।
कितना अधिवेशन था? 22वां। अब देखिए 1906 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ये 23वां था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी सेकेंड बार बने थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहला 1886 में बन गए थे। नौरोजी द्वारा जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? नौरोजी द्वारा। कब किया गया था? 1806 में। अब 1907 में जो है सूरत अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कांग्रेस का जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ नरम दल एवं गरम दल में। कब? 1907 में। ठीक है, 1907 का जो था ये कितना था? ये 23वां था। कितना था? 23वां। ठीक है, अब देखिए 1911 में जो है ये कितना था? 23, 7 में 23 4 27 जोड़ दिए, ये 27वां था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में। कौन थे? पंडित विश्व नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जो है जन गण मन गाया गया। कब? 1911 में। और पहली बार वंदे मातरम गाया था 1896 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1896 में कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। 1896 में कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। और जो है उसके ये जो है कौनवा अधिवेशन था? 12वां। और जो है ये 27वां अधिवेशन में जो है ये गाया गया जन गण मन। अब देखिए 1916 जो है कितना अधिवेशन था? 1916 32वां। कितना था? 32वां जो है लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में। कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अब देखिए बम्बई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने जो है भाग लिया था। नरम दल एवं गरम दल में समझौता हो गया। 1916 में जो है दोनों में समझौता हो गया। मुस्लिम लॉर्ड विलिंगटन ने जो है भाग लिया। नरम दल एवं गरम दल के बीच जो है समझौता हो गया। ठीक है, अब देखिए 1917 कितना था? 33वां हो गया। 1917 कितना होगा? 33वां होगा। कहाँ हुआ? कानपुर में। कहाँ हुआ? कानपुर में। सॉरी 1917 में कलकत्ता में हुआ। पहली बार महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया। कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को कब अपनाया था? 1917 में। कौन सा अधिवेशन में? 33वां अधिवेशन में। ठीक है, अब देखिए 1920 में जो है कितना था? अब जोड़िए 17वां कितना था? 1917 में जो है ये 33वां था। कौन सा? 33वां। 1920 में क्या हो जाएगा? 33 3 36। 33 3 36 जो है 36वां जो है नागपुर में। कौन था? सी विजय राघवाचारी चेरियार। कौन था? सी विजय राघवाचेरियार। भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। हिंदी देखिए पहली बार हुआ गठन कब? भारत का हिंदी भाषाई आधार पर प्रांत का 1900 कब हुआ? 1956 में। लेकिन देखिए इसका बात कब उठा गया था? 1920 में ही। देखिए भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ 1920 में ही। अब देखिए 1923 कहाँ हुआ था? काकीनाडा में। 1923 का कहाँ हुआ था? काकीनाडा में। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था इसका अध्यक्षता। 1923 का अध्यक्षता किसने किया था? ये काकीनाडा में हुआ था और जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये कितना था? 39वां। कितना था? 39वां। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किसमें की गई? 1923 में। ठीक है, अब देखिए 1924 के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। कब किया था इसको? 1924 में। ठीक है, अब देखिए 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है 1925 में। और कितना अधिवेशन था 1925 का? ये कितना होगा? 51वां या 41वां? सॉरी 41वां होगा। ये 40वां होगा। 40वां गांधी जी ने जो है 40वां किया था।
और जो है सरोजिनी नायडू ने 41वां। और 1929 में जो है लाहौर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने, ये 45वां था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कब? 1929 में। अब देखिए 1931 कराची, कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। अब 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन किसने किया था? 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ये 50वां था। लखनऊ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेहरू ने क्या किया था? नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1936 में। 1937 के फैजापुर में जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। और प्रथम गांव में आयोजित जो है फैजापुर 1937 में हुआ। 1937 जो है ये कितना अधिवेशन था? 51वां। और 1938 जो है कितना था? 52वां। इसको जो है हरिपुरा में गुजरात सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। और झंडा गीत को स्वीकृति मिली। झंडा गीत को स्वीकृति कब मिला था? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सुभाष चंद्र बोस ने की थी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। सुभाष चंद्र बोस व गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सितरमैया के बीच मतदान शुरू हुआ। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तब इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। 1940 के रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष 6 वर्ष तक लगातार रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे जो है 6 वर्ष लगातार रहे। 1946 में जो मेरठ आचार्य जे बी कृपलानी रहे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। और बोलेगा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब किया था? 1934 में। कब किया था? 1934 में राजेंद्र प्रसाद ने। ऐसे तो कई बार किया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से 1934 वाला किया था। अब देखिए ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? आकाश गंगाओं का अनंत समूह को जो है ब्रह्मांड बोलते हैं। इसका उत्पत्ति जो है 13.6 अरब वर्ष पहले हो चुका है। और ब्रह्मांड जो है निरंतर विस्तृत हो रहा है। ठीक है। अब महाविस्फोटी सिद्धांत किसने दिया था? महाविस्फोटी सिद्धांत जो जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था। ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य जो है सिद्धांत यही है, महाविस्फोटी सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी दिया था जॉन लेमेथियर ने। अच्छा, आकाशगंगा किसको बोलते हैं? तारों का विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है। आकृति कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है। अब देखिए दूध मेखला जो है आकार कैसा है? दूध मेखला का सर्पिल आकार है। कैसा है? सर्पिल आकार है। हमारा सौरमंडल इसमें स्थित है। सौरमंडल किसमें स्थित है? दूध मेखला में। अन्य नाम इसी का दूध मेखला का क्या नाम है? मंदाकिनी। सौरमंडल के ग्रह कौन कौन है? एक बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौरमंडल समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। अब देखिए इसका निर्माण लगभग कितना हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बुक में नहीं मिलेगा आपको। निर्माण जो है सौरमंडल का 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में क्या क्या आता है? ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंडों को जो है समूह है सौरमंडल। ठीक है। अब देखिए ग्रहों का वर्गीकरण, पार्थिव, आंतरिक, धात्विक, पार्थिव ग्रह, और जो है बाह्य, गैसीय और जोवियन ग्रह। ठीक है। पार्थिव ग्रह में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकृति के अनुसार बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। नेक्स्ट है समांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है?
समांतर रेखाएं या काल्पनिक रेखाएं अक्षांश को बोलते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। ठीक है। विषुवत वृत्त से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है अक्षांश को। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इसको जो है दक्षिण शीत कटिबंध बोलते हैं, इसको उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं, इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध है। ये बीच वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री को उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव वृत्त, या 23.5 डिग्री को उत्तरी जो है अक्षांश या कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री को दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा, 66.5 डिग्री को जो है दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। अब देखिए देशांतर रेखा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है? कुल रेखाओं की संख्या 360। इसकी लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखाओं की क्या होती है? लंबाई बराबर होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली यह काल्पनिक रेखा है देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी कहलाती है देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पे होती है। बोलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे। और दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होगा? ध्रुवों पे। ठीक है। और बोलेगा 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर प्रधान यमोत्तर कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। देखिए पृथ्वी, पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। औसत त्रिज्या कितना है? 6378 या 6371 भी बोल सकते हैं, 6371। ठीक है, 6371 किलोमीटर। औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आकार कैसा है? गोलाकार, गोलाकार एवं ध्रुवों पर चपटा। ठीक है, ध्रुवों पे चपटा। सतह के 71% भाग पे जो है जल है और सतह के 29% भाग पे जो है स्थल है। इसको बोला जाए तो 3:7 के रेशियो में है। पृथ्वी जो है 3 अनुपात में है और जल जो है 7 अनुपात में है। अब देखिए भूपरपट्टी, भूपरपट्टी जो है ऊपरी भूपरपट्टी या ऊपरी क्रस्ट और मेंटल क्रस्ट, और जो है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट कौन सा रेखा से अलग होता है? कॉनरॉड। ठीक है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल कौन सा रेखा से अलग होता है? रेपेटी। और निचली कोर और जो निचली कोर और ऊपरी कोर जो है लेहमन से होता है अलग। बोलेगा क्रस्ट और मेंटल किससे अलग होता है? मोहो से। और मेंटल और कोर किससे होता है? गुटेनबर्ग से। ठीक है। 0 से जो है 100 किलोमीटर तक जो है भूपरपट्टी रहता है। 100 से जो है 2900 किलोमीटर को मेंटल बोलते हैं। और जो है 2900 से जो है 6378 तक जो है पृथ्वी का आंतरिक संरचना कहलाता है या क्रोड कहलाता है। ठीक है। अब देखिए भूपरपट्टी, भूपरपट्टी जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। भूपरपट्टी जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग। मोटाई 0 से 100 किलोमीटर। इसमें अधिकता किसका होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, सियाल का। याद रखिएगा किसका अधिकता होता है? सियाल का। और औसत घनत्व कितना होता है? 2.7। भूपरपट्टी का कितना होता है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लगभग जो है ये पृथ्वी का आयतन का कितना है? 1% है। अब मेंटल, मेंटल देखिए पृथ्वी का आयतन का कुल 83% भाग कितना है? 83% भाग। भूपरपट्टी के नीचे के भाग या मध्य भाग को मेंटल बोलते हैं। महो अत्यंत से जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। मेंटल की गहराई कितना है? 2900 किलोमीटर तक। घनत्व जो है इसका 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से जो है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। इसमें अधिकता किसका होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। किसका होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। इसको क्या बोल सकते हैं? सीमा भी बोल सकते हैं। अब क्रोड, क्रोड पृथ्वी का आंतरिक परत को क्रोड बोलते हैं। मोटाई गुटेनबर्ग से जो है 6371 किलोमीटर तक। ठीक है। इसको निफे भी बोलते हैं। निकेल और लोहा का जो है अधिकता होता है कोर में। इसका औसत घनत्व जो है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आंतरिक क्रोड को क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था में रहता है। और जो है बाह्य क्रोड जो है तरल अवस्था में रहता है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में और बाह्य क्रोड जो है तरल अवस्था में। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना % रहता है? 16%। 83% मेंटल रहता है, 1% जो है भूपरपट्टी और 16% जो है क्रोड। ठीक है। देखिए भूकंप, भूकंप जो है सूचना वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। भूकंप जो है उत्पन्न केंद्र कहाँ होता है? अब केंद्र में। और इसका भूकंप जो है अर्थ जो है पृथ्वी पे कंपन होने लगता है। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी पे कंपन होना। अधिकेंद्र, जहां भूकंप सबसे पहले आता है उसको जो है अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है। सूचक, वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा यदि बढ़ने लगे तो समझ जाना है कि भूकंप आ रहा है। ठीक है। अब देखिए भूकंप,
भूकंप जो है आने के कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों है। प्राकृतिक क्या है? ज्वालामुखी, वलय, भ्रंशन और विवर्तनिक अस्थि मतलब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ये प्राकृतिक कारण है। मानवीय कारण क्या है? परमाणु परीक्षण के कारण आता है, अस्थि प्रदेशों में बांधों का, विशाल जलाशयों एवं सड़कों का निर्माण आदि के कारण जो है भूकंप आते हैं। भूकंप जो है तरंग, भूकंपीय तरंग जो है कितना प्रकार के होता है? भूमि एक भूगर्भित तरंग है और धरातलीय तरंग है। भूगर्भित तरंग है कौन कौन है? प्राथमिक पी तरंग और दूसरा जो है एस तरंग, पी तरंग और एस तरंग। और धरातलीय तरंग कौन है? एल तरंग। अब देखिए प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग जो है सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंग है, यह 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है प्राथमिक तरंग या पी तरंग। ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में गुजर सकता है। ठोस पदार्थ गति सबसे अधिक होता है, ठोसों में जो है सबसे अधिक गति होता है पी तरंग का। यह अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा। प्राथमिक तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब देखिए कंपन की दिशा तरंग गति के समांतर होती है। इसका कंपन की दिशा जो है तरंग की गति के समांतर होती है। शैलों में संकुचन या फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अब देखिए द्वितीयक एस तरंग है, यह जो है इसकी गति है पी तरंगों की अपेक्षा जो है 4 से 6 किलोमीटर कम होता है। जैसे ये जो है 8 से 14 है तो 14 में 6 घटा दीजिए, ये जो है 8 किलोमीटर आसपास होता है, 8 किलोमीटर। अब देखिए द्वितीयक तरंग एस तरंग है, धरातल पर जो है पी तरंगों के बाद पहुंचता है। बोलेगा सबसे पहले कौन पहुंचता है? पी, उसके बाद जो है एस। यह केवल ठोस में चलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केवल ठोस में कौन सा चलता है? एस तरंग। एस तरंग और जो है एस से सॉलिड में ओनली चलता है। यह अनुप्रस्थ तरंग है। यह कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिए कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है, पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती है। द्वितीयक एस तरंग। धरातलीय तरंग को क्या बोलते हैं? एल तरंग। ठीक है, सबसे कम वेग किसका होता है? एल तरंग का। इसका जो है 3 से 4 किलोमीटर के बीच किलोमीटर पर सेकेंड होता है। धरातल पर सबसे बाद में पहुंचता है, पूरे धरातल पर भ्रमण करती है और लंबी अवधि वाली तरंग है, मतलब लंबी, सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। इसके कारण शैलों जो है विस्थापित हो जाती है, इमारतें गिर जाती है। थैंक यू, आप लोग देखते रहिए। यदि ये दोनों पार्ट आपको पसंद आया है तो हम तीसरा पार्ट जो है कल सुबह में भी अपलोड कर देंगे। आप लोग अभी देखिए, यदि अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।